जय श्री राम। 10वें सर्ग में कथा आती है कि महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ के लिए उनके मंत्रीगण महर्षि ऋष्यशृंग का आह्वान कर उन्हें आमंत्रित कर उनके निर्देशन में उनके द्वारा यज्ञ कार्य संपन्न करवाएं। राजा उनकी बात मानकर ऋष्यशृंग को लेवा लाने का उपक्रम करते हैं। महर्षि ऋष्यशृंग अंग देश के राजा रोमपाद की पुत्री शांता के पति और महर्षि विभांडक के पुत्र हैं। राजा के प्रयास से महर्षि ऋष्यशृंग का आगमन अयोध्यापुरी में होता है और अश्वमेध यज्ञ की सारी तैयारियां की जाती हैं। यज्ञ आरंभ होता है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री हरि दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सप्तदश सर्ग में कथा आती है कि ब्रह्मा जी अन्य देवताओं से भी श्री हरि की सहायतार्थ विभिन्न रूप धारण करने के लिए कहते हैं। तब अन्य देवता भी विभिन्न रूप धारण कर श्री हरि की सहायता के निमित्त अन्य विभिन्न योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि मैंने पहले ही कर रखी है और आप भी अपने अपने अंश रूपों से विभिन्न पुत्रों को उत्पन्न कीजिए। तब देवराज इंद्र वानर राज वाली के रूप में उत्पन्न हुए। सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक वानर को उत्पन्न किया। कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को उत्पन्न किया। अग्नि के तेज से नील और अश्वनी कुमारों ने द्विद और महेंद्र नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। वरुण के पुत्र सुसेन हुए और महाबली पर्जन्य ने सर्व नामक वानर को जन्म किया। वायु देवता के अंश से हनुमान जी उत्पन्न हुए, जिनकी गति साक्षात गरुड़ के समान है। इस प्रकार एक से बढ़कर एक कई श्रेष्ठ वानर रूपों के अंदर विभिन्न देवताओं ने जन्म धारण किया। वह सभी वानर देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, देवता ही थे, तो उनके बल रूप गुण सामर्थ्य योग्यता के बारे में वर्णन भला क्या किया जा सकता है। इस प्रकार 17 सर्ग तक की कथा पूर्ण होती है। 18वां सर्ग महाराज दशरथ का यज्ञ पूर्ण हो चुका है और जो जहाँ से जैसे जिस प्रकार आए थे वह सब लौट चुके हैं। 16वें सर्ग का 11वां श्लोक 12वां श्लोक उसमें वर्णन आता है कि उस पुत्रेष्टि यज्ञ से राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उन शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से युक्त महान पुरुष ने एक दिव्य जाम्बू नद सुवर्ण के समान वर्ण वाली
एक परात अपने हाथ में धारण की हुई थी जो रजत के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य पायस अर्थात खीर थी। उस दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, मैं प्रजापति लोक से आया हुआ पुरुष हूँ। मुझे प्रजापति ने ही भेजा है, ऐसा जानो। इस दिव्य पात्र में जो खीर है, यह मैं तुम्हें योग्य पात्र समझकर समर्पित करता हूँ। तुम देवों के उपासक हो और देवताओं की कृपा से आज तुम्हें यह सुलभ हो रही है। राजा, इस खीर को ले जाकर अपनी पत्नियों को खिलाओ, इससे तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा ने वह खीर का पात्र अपने हाथ में लिया और वह पात्र लेकर उन्होंने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, जहाँ उनकी रानियां बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब देखो, यज्ञ राजा कर रहे हैं और यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? पुत्र के लिए, संतान के लिए। और संतान में सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होगी? पत्नी की, धर्मपत्नी की, स्त्री की। उसी के तो उदर से बालक जन्म लेंगे, उन्हीं के गर्भ से जन्म लेंगे। पर यज्ञ राजा अकेले कर रहे हैं। पुत्र कामेष्टि जैसे महत्वपूर्ण यज्ञ के लिए भी स्त्री को यज्ञ में साथ में बिठाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियां कहाँ हैं? राजा की रानियां कहाँ बैठी हैं? अपने अंतःपुर में बैठी हैं। और राजा वह खीर का पात्र लेकर अंतःपुर में आते हैं और बड़ी रानी कौशल्या के हाथ में देते हैं। लोग क्या है? सो अंतःपुरम प्रविश्येव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसम प्रति गृह्णीस्व पुत्रियम त्विदमात्मनः। 16वें सर्ग का 26वां श्लोक है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति करवाने वाली खीर ग्रहण करो। अब यह जो धारणा है कि यज्ञ में स्त्री का साथ होना आवश्यक है, यह धारणा इसी प्रसंग से मिथ्या सिद्ध हो जाती है। महत्वपूर्ण यज्ञ का होना है। यज्ञ में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, जोड़े से बैठना यह विषय ही नहीं है। पुत्र कामेष्टि जैसे यज्ञ में यदि अकेला यजमान कर सकता है, गृहिणी की आवश्यकता नहीं है, तो अन्य साधारण यज्ञों में भला अनिवार्यता कैसे हो सकती है? इस प्रसंग को स्मरण रखना। यज्ञ के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है कि स्त्री यजमान के साथ में, उसकी सहधर्मिणी, उसकी पत्नी, उसकी गृहिणी यजमान के साथ बैठे ही बैठे। जिस यज्ञ के फल के स्वरूप श्री हरि का विग्रहवान धर्म का अवतरण होने वाला है, उसकी माता यज्ञ में नहीं बैठी और यज्ञ सफल हुआ। और संभवतः उससे अधिक सफल इतिहास में और भला कौन सा हुआ होगा, जिस यज्ञ के फल के स्वरूप श्री हरि ने अवतार लिया, मेरे राम ने अवतार लिया। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। अस्तु, राजा वह खीर लेकर अंतःपुर में आए। उसका आधा भाग रानी कौशल्या को दे दिया और बचे हुए का आधा भाग सुमित्रा को अर्पण कर दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी, वह सारा भाग पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कई को दे दिया। अब उसके पश्चात जो खीर का अवशिष्ट थोड़ा भाग और बचा, उसे मन में कुछ विचार कर पुनः सुमित्रा को ही दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा को खीर का भाग 2 बार प्राप्त हो गया। कई को 1 बार और
महारानी कौशल्या को भी एक ही बार प्राप्त हुआ। उस उत्तम खीर का सेवन कर तीनों साध्वी रानियों ने पृथक पृथक गर्भ धारण कर लिया। उनके गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। जब रानियां गर्भवती हो गई तो महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध और ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। तो इस प्रकार श्री हरि ने किस प्रकार अवतरण के निमित्त माता के गर्भ में प्रवेश किया, वह प्रसंग वर्णित हैं। यह 10वें सर्ग से सप्तदश सर्ग तक की कथा है। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।